हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, ये पावर ग्रिड यानी पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, इसके उड़ीसा प्रोजेक्ट की ओर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक्सपीरियंस पर्सनल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, इंगेजमेंट shall be purely on temporary and contractual basis for the a period of 24 मंथ इनिशियल और टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी शुरुआती तौर पे 24 महीने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जाएगा। पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की अपन बात करें तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 11 वैकेंसी है, जिसपे अनरिजर्व की 6, ओबीसी एनसीएल की 1, एससी की 1, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एक्स सर्विसमैन की 1 और डी एक सर्विसमैन की यहाँ पे 1 वैकेंसी। फील्ड इंजीनियर सिविल की 2 वैकेंसीज है। फील्ड इंजीनियरिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे उसके बाद में ये फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए सूटेबिलिटी है वो बताई गई। यहाँ पे जॉब रोल और क्वालिफिकेशन दी है। सबसे पहले फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एज अब मैक्सिमम 29 वर्ष होनी जरूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होनी जरूरी है, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और SC/ST कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स होने जरूरी। डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास में वह 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर फील्ड इंजीनियर सिविल की अपन बात करें तो इसकी एज लिमिट है 29 वर्ष। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग सिविल डिसिप्लिन में होना जरूरी है, वही 55% मार्क्स के साथ। और SC/ST के लिए यहाँ पे 55%, सॉरी, और जो ST कैंडिडेट है उनके लिए पासिंग मार्क्स होने जरूरी। डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो एज लिमिट 29 वर्ष। इसमें फुल टाइम बीटेक बीएससी की योग्यता होनी जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में SC कैंडिडेट है सिर्फ पासिंग मार्क्स होने जरूरी है। और अदर जितने भी कैटेगरी उनके पास 55% मार्क्स होने जरूरी। डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास 1 साल का कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर फील्ड इंजीनियर IT एंड CS की बात करें तो इसमें 29 वर्ष एज लिमिट। एशियन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम बीटेक बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है। डिसिप्लिन की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का कैंडिडेट के पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब कंपनसेट की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे यहाँ पे 30,000 प्लस इनिशियल DA HRA पर्क, जिसके रेट 35% रखी गई है, वो कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा तो हर साल यहाँ पे 3% कैंडिडेट को इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो अदर अलाउंस है वो भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लागू किए गए हैं, जो कि मिलने वाले हैं। यहाँ पे SC/ST OBC NCL के कैंडिडेट को एज में छूट भी दी जाएगी, जो कि आप इसके नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो कैंडिडेट को सबसे पहले तो NSRN www.nationalskillregistry.com के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और वहाँ से कैंडिडेट को अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त करने जरूरी है, जो कि प्रोवाइड करवाने जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। यदि कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा रही तो यहाँ पे और कोई ऑप्शंस ये लागू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे यहाँ पे जो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट को इंटरव्यू में जो अनरिजर्व पोस्ट उनको 40% मार्क्स और रिजर्व पोस्ट के लिए 30% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। पर्सनल इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। जो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट को फाइनल तौर पे सिलेक्शन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फील्ड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन IT के लिए 400 रुपये फी रखी गई है, जिसमें SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विसमैन और DX सर्विसमैन कैंडिडेट एप्लीकेशन से मुक्त रखे गए। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट को पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid. इनमें कैरियर सेक्शन में जाना है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाना है, जहाँ पे ओपनिंग्स, रीजनल ओपनिंग्स में उड़ीसा प्रोजेक्ट पे जाना है। और वहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन IT के ऑप्शन पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे कैंडिडेट को अपनी वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारी डिटेल्स है कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करती हुई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फी का
पेमेंट करना है और उसके साथ कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के कैंडिडेट को अपने पास रख के लेना है, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट को पेश करने जरूरी है। इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट को अपने जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाने हैं, जिसमें आप ऑनलाइन जनरेटेड रिज्यूमे वगैरह जितनी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने जरूरी है, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे आपके काम आएंगे। यहाँ पे इंडिया के कैंडिडेट जिनकी एज 18 वर्ष से ज़्यादा है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18/2/2024 रखी गई है, तो 18/2/2024 तक सारे कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 जनवरी 2024 से भरना शुरू हो चुका है। जो कट ऑफ डेट है वो 18 फरवरी 2024 ही रखी गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम की बात करें तो उसके लिए सेपरेटली आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स के पास बीटेक के क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो तो odisha@powergrid.in के ऊपर कैंडिडेट है कॉन्टैक्ट कर सकता है। सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।